पार्लिमानी हल्के बनारस के दौरे पर हैं और तकरीबन 5 घंटे बनारस में क़याम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत कर रहे हैं। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने वाराणसी को 1800 करोड़ के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों की सौगात दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने यहाँ स्कूली बच्चों के साथ भी मुलाकात की। आइए इस वक्त सीधे लिए चलते हैं। और उन परिवार की माताओं बहनों को विशेष बधाई, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि घर बने वो मां बहनों के नाम पर होना चाहिए, और इसलिए उनको विशेष बधाई। हर गरीब परिवार को पक्का घर देना और हर ग्रामीण परिवार को पाइप के पानी से जोड़ना, इन संकल्पों पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत दर्जनों पानी की परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। इनसे हजारों परिवारों को, विशेष रूप से बहनों को, इससे बहुत सुविधा होगी। निराश्रित माताओं बहनों बेटियों के लिए बने आश्रय गृह से भी सबका विकास की भावना सशक्त होगी। भाइयों और बहनों, ऐसा सर्वस्पर्शी सर्वहितकारी विकास, और यही तो सुशासन है। आप देखिए, रेहड़ी ठेले पटरी पर छोटा छोटा कारोबार करने वाले साथियों को कितनी मुश्किलें आती थी। अब गदौलिया से दसासों मेघ के बीच गौरव पद भी बना है, तो वहां अब दसासों मेघ संकुल भी बनने जा रहा है। ये संकुल रेहड़ी पटरी को सुविधाओं के साथ अपनी दुकानदारी का भी अवसर देगा। चौका घाट, लहरतारा फ्लाईओवर, इसके नीचे लगभग 2 किलोमीटर लंबा एक विशेष वेंडिंग जोन डेवलप किया जा रहा है। सारनाथ में भी बुद्धिस्ट सर्किट के निर्माण का जो काम आज से शुरू हुआ है, वहां भी रेहड़ी पटरी वाले साथियों के लिए विशेष सुविधाओं का निर्माण होगा। साथियों, आपने SEZ इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसी व्यवस्थाओं के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन रेहड़ी पटरी वालों के लिए स्पेशल जोन्स भी आप काशी में बनते देख रहे हैं। सुविधा ही नहीं, PM स्वनिधि योजना के तहत पहली बार स्ट्रीट वेंडर्स को बैंक लोन मिलना शुरू हुआ है। अभी तक देश भर में लगभग 33 लाख साथियों को इसके तहत आसान ऋण मिल चुका है, जिसमें से हजारों साथी मेरी काशी की भी है। साथियों, हमारी सरकार ने हमेशा गरीब की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया, उसके सुख दुख में साथ देने का प्रयास किया है। कोरोना की मुफ्त वैक्सीन से लेकर गरीबों को मुफ्त राशन की व्यवस्था तक सरकार ने आपकी सेवा का कोई अवसर छोड़ा नहीं है। बीते वर्षों में जिस प्रकार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा गया है, उससे भी बड़ा लाभ गरीब और मध्यम वर्ग को हुआ है। आज बनारस के आप लोग साक्षी हैं कि किस तरह मोबाइल फोन सस्ते हुए, कॉल करना तो करीब करीब फ्री हो गया है। अब इंटरनेट बहुत सस्ता हो गया है, जीवन आसान हो रहा है, कमाई के नए साधन खुल रहे हैं। देश में फोन और इंटरनेट यूजर दिन दिन बढ़ रहे हैं, तो इसके जुड़े बिजनेस का भी विस्तार हो रहा है। कम निवेश में युवाओं को इससे जुड़ी सर्विस में रोजगार के अवसर बने हैं। इसी प्रकार जो 5 लाख रुपए तक का इलाज हमने मुफ्त किया है, उससे गरीबों की बहुत बड़ी चिंता दूर हुई है। इससे वो गरीब भी अस्पताल जाने की हिम्मत जुटा पा रहा है। जो कभी पैसे के अभाव में इलाज से बचते थे,
यानी अस्पतालों की डिमांड बढ़ रही है, मेडिकल कॉलेजों की डिमांड बढ़ रही है। बीते कुछ वर्षों में हमने यूपी में ही दर्जनों नए मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। यहां काशी में ही कैंसर के इलाज से लेकर तमाम बीमारियों के आधुनिक इलाज का कितना बड़ा नेटवर्क तैयार किया गया है। साथियों, एक तरफ हम देश के शहरों को धुआं मुक्त करने के लिए सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों के लिए सुविधाओं का विस्तार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम गंगा जी का ध्यान रखने वाले हमारे नाविकों की डीजल और पेट्रोल से चलने वाली नावों को सीएनजी से जोड़ने का भी विकल्प दे रहे हैं। घाट पर स्थित देश का पहला सीएनजी स्टेशन काशी में है और इस बात का काशी गर्व कर सकता है। डीजल पेट्रोल से चलने वाली 650 नावों में से 500 को सीएनजी की सुविधा से जोड़ा जा चुका है। इस सुविधा से पर्यटकों को शांति से गंगा जी के दर्शन करने का सुख मिलेगा, पर्यावरण को लाभ होगा, वहीं नाविकों के ईंधन पर होने वाले खर्च में भी बहुत कमी आएगी। यानी कम खर्च में अधिक कमाई के रास्ते खुलेंगे। भाइयों और बहनों, काशी ज्ञान, आस्था, आध्यात्म की नगरी तो रही है, यहां खेलकूद की भी एक समृद्ध परंपरा है। और आज एयरपोर्ट से यहां तक सब खिलाड़ियों से मेरा मिलना हो रहा है। सारे मेरे खिलाड़ी साथी वहां मेरे सामने बैठे हैं। इस तरफ भी खिलाड़ियों का पूरा जमघट है। आज मैं उनका उत्साह और उमंग देख रहा हूं। मुझे लगता है कि ये काशी में जो स्टेडियम बन रहा है वो अब काशी को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला है। यहां के अखाड़े कसरत और कुश्ती से फिटनेस के लिए प्रोत्साहन देने हैं। आज भी नागपंचमी के दिन हम इन अखाड़ों में पुराने समय की झलक देख सकते हैं। लेकिन खेलकूद सिर्फ फिटनेस और मनोरंजन का ही नहीं, बल्कि राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने और बेहतर कैरियर का भी बेहतरीन माध्यम है। बीते वर्षों में वाराणसी सहित पूर्वांचल के अनेक खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया है। सरकार का यह निरंतर प्रयास है कि ओलंपिक स्पोर्ट्स से जुड़े हर खेल की आधुनिक सुविधाएं हमारे काशी में तैयार हो। आज जिस स्टेडियम पर हम ये जनसभा कर रहे हैं वो बहुत ही जल्द विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस होने वाला है। 6 दशक पहले बने स्टेडियम में 21वीं सदी की सुविधाएं तैयार की जाएगी। यहां 20 से अधिक गेम्स के लिए अल्ट्रा मॉडर्न इंडोर सुविधाएं होगी। बेहतरीन ट्रेनिंग सेटअप, फिटनेस सेंटर, हॉस्टल जैसी व्यवस्थाएं यहां मिलेगी। बच्चों के लिए किड्स जोन भी होगा ताकि उनमें स्पोर्ट्स को लेकर, फिटनेस को लेकर उत्साह